everyone, welcome to CLAT another law entrance exam. My name is Shikha Puri, your legal educator, and now in this class what we are going to talk about. बच्चे सीधी सी बात है, प्रॉपर कुछ और बात ही नहीं करेंगे, सीधे बात करेंगे हम क्लैट के बारे में। अब क्लैट का तो सपना ऑब्वियसली तुम्हारा है पूरा करने का, ऑब्वियसली 2024 नहीं है, 2025 का हम दे रहे हैं, तुम्हें पता है कि ये वाला शफल सी चीज हो गई है। अब क्लैट 2025 में क्या बात हमारी ऐसी है जो हम टॉप 300, बेटा टारगेट टॉप 300 का, ठीक है, मैं तो बोलूंगी टॉप 300 का टारगेट करना ही नहीं है, उससे भी पहले वाला करो, टॉप 10 पहुंचने का करो, टॉप 5 पहुंचने का करो। बट अगर कहीं ना कहीं तब भी तुम टॉप 300 में पहुंचते तो अच्छे खासे तुम्हें एनएलयूज मिल सकते हैं। तो तुम्हारा सपना ऑब्वियसली बढ़िया है कि हमें कहाँ जाना है, हमें एनएलयू में जाना है, दैट इज योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। बट कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? क्लैट को क्रैक करके जाओगे। अब क्लैट को क्रैक किस तरह से करना है जो हमें टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाए। देखो एनएलयू बहुत है, लेकिन हमारा पसंदीदा एनएलयू में जाना वो बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कैसे करनी पड़ेगी इस बारे में हम बात करते हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा चीजें बता देती हूँ बच्चे कि अपने जो क्लैट में तुम्हारा पेपर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपने प्रॉपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी, तुम्हारा इंग्लिश आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है, आपका लीगल रीजनिंग आती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है बच्चे लोग, आपका करंट अफेयर का जीके जीएस का सेक्शन आता है बच्चा, और आपके मैथ्स जो हम क्वांट्स भी कह देते हैं वो आता है। तो ये अपने क्या आते हैं बच्चे, सब्जेक्ट आते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट की बच्चा अपनी अपनी क्या है, वेटेज है, ठीक है। सबसे मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज अपनी कितनी आती है, हमारी करंट अफेयर की और लीगल, ठीक है, लीगल हो गया और करंट अफेयर की वेटेज हमारी सबसे ज्यादा बनती है बच्चे। इसके क्वेश्चंस हमारे कितने बन जाते हैं, 28 to 32, ठीक है, 28 to 32 अपने इसके क्या बन जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 25% पेपर तो ना यही कवर कर देते हैं। उसके बाद सभी सेक्शंस का अपना रोल है, जैसे हमारी इंग्लिश जो है वो अपनी 20% जो होती है, ठीक है, इंग्लिश 20% हो गई, ये भी 20% हो गई और ये भी 20% हो गई, ऐसे ऐसे अपने बाकी के सिलेबस आता है। लेकिन ज्यादा फोकस, मतलब हमें एक चीज पता लग गई कि ज्यादा फोकस किस पे करने की जरूरत है भैया, लीगल पे करने की जरूरत है और हमारे करंट अफेयर जीके जीएस पे करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्या मैम, क्या इनमें चीजें पढ़नी होती हैं, थोड़ा सा हमको बता दो कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होता है, जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना होता है, लीगल में हमें क्या पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा आइडिया सा मिल जाए, ठीक है भैया। तो कुछ ज्यादा भी ऐसा भी नहीं है जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर मैथ की बात कर लूं, ठीक है, अगर या फिर मैथ्स की बात कर लूं, तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तुम्हारा मेंसुरेशन हो गया, इस तरह के टॉपिक्स तुम्हारे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हारे ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जीके जीएस में तुम्हारे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो तो सीधी बात है बेटा, करंट अफेयर तुम्हें और ना हो यार 6 महीने का तो तुम्हें पक्का करना ही पड़ेगा, वैसे इट इज रिकमेंडेड 1 ईयर, 1 साल का करंट अफेयर। बाकी जीके जीएस वाले टॉपिक्स जो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, नॉर्मल है, सब कुछ आता है। लीगल में अपना फैमिली लॉ आता है, अपना टॉर्ट आता है, ठीक है, अपना क्राइम आता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट आता है, और मिसलेनियस कुछ एक्ट्स होते हैं वो आते हैं। बाकी लीगल करंट अफेयर भी हमारे को बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब यार तुम्हें एनएलयू टॉप में जाना है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं तुम्हें सिलेबस का इतना आइडिया दूं या ना दूं, पर तुम्हारी एबिलिटी क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा क्लैट के लिए, वो है आपकी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स बच्चे कमाल की होनी चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग स्किल्स ये जो तुम्हें पहुंचाएंगी क्लैट के क्रैक, ये एग्जाम करवाएंगी। क्योंकि पैसेज बेस्ड बच्चे, ये पेपर जो है अपना कैसा आता है, ये अपना पेपर आता है पैसेज बेस्ड। अब पैसेज बेस में तुम्हें जितना जल्दी तुम रीड कर सको चीजों को, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लीगल की बात करूं तो तुम्हें लीगल के जो मैंने टॉपिक्स बताए ये तुमको पता होने चाहिए, लीगल की टर्मिनोलॉजीज तुमको पता होनी चाहिए। लेकिन क्लैट सीधे ये बात करता है कि जो मैंने पूछा है वो आंसर करो। 10 चीजें तुमको पता होंगी, ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो पूछा है, जो मैंने तुम्हें पैराग्राफ में दी गई थी चीजें, वो तुम बताओ। ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश के पैसेज आ जाते हैं, कई बार जीके जीएस के इस तरह से पैसेज आ जाते हैं। तो इस तरह से अभी के लिए तो एक स्ट्रैटेजी मैं तुमको बोलूंगी, क्योंकि अभी टाइम है, और वो है तुम्हारी रीडिंग।
रीडिंग स्किल्स अपनी जितनी अच्छी कर सकते हो, हिंदू के द हिंदू के तुम्हारे एडिटोरियल्स आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपनी लॉ में ही कुछ पैसेजेस को स्टार्ट कर दो पढ़ना, कोई भी एसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दो जिससे तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाए कि यार तुम इतने टाइम में, और ऐसा नहीं है कि रीडिंग का क्या करना है बस पढ़ते रहने, नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। और वो स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे बच्चे? रीड करोगे और टाइमर लगाओगे। पहली बार रीड करोगे ना एक एडिटोरियल तो तुम्हें आधे से 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे तुम देखोगे ना तुम्हारा वो टाइम कम होता रहेगा। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ? जैसे ही तुम्हारा वो पैसेज, क्योंकि तुम्हें वहां पर भी पैसेज आएगा, तो इतने बड़े बड़े पैसेज आ गए, रीड करने में ही तुमने टाइम लगा दिया, तो तुम काम कैसे करोगे? अपना क्वेश्चन को कैसे फुलफिल करोगे? तो इसीलिए अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। और सोचने समझने की शक्ति, तुम लॉयर बनना जा रहे हो, तुम जज बनने जा रहे हो, तुम लॉ प्रोफेशन में जा रहे हो यार। मैं हमेशा हर एक बच्चे को इसलिए कहती हूँ कि लॉजिकल अपनी इतनी अच्छी कर लो। लॉजिकल मतलब लॉजिक्स, लॉ इज नथिंग बट अ लॉजिक। लीगल रीजनिंग में भी यही है, लॉजिकल रीजनिंग में यही है, हर चीज में यही है। तो ये कर लो। मैथ्स से अगर कोई बच्चा घबरा रहा है, क्योंकि लॉ के बच्चे ऐसा हो सकता है, बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मैथ्स छोड़ दियो, अगर कोई बच्चा घबरा रहा है मत घबराओ। 10th लेवल का अगर जो है तुम्हारी इतनी तो है ना कि 10th लेवल तक तुमने मैथ्स किया है, बस उतनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, कवर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग तो इतना टफ आता ही नहीं है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, करंट अफेयर जीके जीएस में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर वाला चीज़ वो भंडार होता है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इंग्लिश में एंटोनिम, ये ईडियम्स वगैरह, ये चीज़ें पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है बच्चे। मैं हर एक बच्चे को ये कहती हूँ कि बेटा दिस इज हार्श बट ट्रू कि इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्लैट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आफ्टर क्लैट। एनएलयू में तुम चले गए, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो बच्चे अपनी इंग्लिश को सुधारने की प्लीज कोशिश करो, और ये एडिटोरियल से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी रीडिंग स्किल प्लस इंग्लिश तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। स्पेलिंग्स का ध्यान देखो, ठीक है, थोड़ा इन चीजों को देखो, क्योंकि लॉ में ना एक ही चीज 2 बार मीनिंग निकल सकता है किसी चीज का, तो वो तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि यार ये बात बोल रहा है और ये वर्ड ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो अपनी पहले तो अभी के लिए तो तुम्हारी इतनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अपनी इंग्लिश को सुधारो और डरना नहीं है। पहला स्टेप लो, सबसे बड़ी तो प्लीज ये बात है बच्चे, कुछ भी चीज टफ नहीं है। मैं सच्ची में तुम्हें गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें नहीं हो सकता। आराम से क्रैक हो सकता है क्लैट, लेकिन अभी क्योंकि टाइम भी है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ नहीं दोगे तो डूब सकते हो बेटा, ठीक है। तो एक साथी का साथ जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम एक पार्टनर का ढूंढ रहे हो, लव वाला रिलेशनशिप, लव वाला सबके साथ लव होता है, लेकिन उस टाइप का भैया एक गुरु का साथ भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं कह रही हूँ मुझ पे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन ये करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो ये तो कंसाइज फॉर्म में मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से जो है हर एक चीज जो है तुम्हें पता होना चाहिए, किस तरह से तुम्हें काम करना है, तुम्हारे टॉपिक्स पूरे कवर करने हैं, तुम्हें हर एक सोर्स तुम्हें अच्छे से जानना है, तो वो है बेटा यू हैव टू गो टू अड्डा 24/7, ठीक है। और अड्डा 24/7 से तुम्हारा क्लैट का ना, तो मैं बोल रही हूँ सच में, मतलब तुम्हारा पक्का क्रैक हो जाएगा अगर आप जो है अड्डा 24/7 के साथ जुड़ते हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस में जाओ और यहाँ पर सीधे पहले नंबर पर तुम्हारा क्लैट रखा है, ठीक है। क्लैट में जाओगे और क्लैट का हमारा विजनरी 2.0 जो है बैच वो चल रहा है, ठीक है। वो जो है 11 मार्च से अभी ही स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है 11 मार्च से। एक बार किसी इस ऐसे बच्चे से बात कर लो, मैं सच्ची में बोल रही हूँ बच्चा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई हूँ। एक बार एक बच्चे से बात कर लो जिसने ये बैच परचेज किया है, और पूछना, उससे पूछना कि भाई क्लासेस कैसी चल रही हैं। कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है जिसने बैच परचेज किया है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये बैच कैसा चल रहा है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि यार किस लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे किस चीज को मिस आउट कर रहे हैं। एक बार तुमने ये बैच तुमने एक बार देख लिया ना बच्चे, तुम्हारे को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आपको क्या कोड यूज करना पड़ेगा बच्चे, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड दैट इज पूरी 80। पूरी 80 कोड अप्लाई करने से सीधे तुमको 80% डिस्काउंट मिलता है। साथ में मैंने बोला ना, मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैं मेंटोर बनूंगी तुम्हारा थ्रू आउट द जर्नी। वो मेंटोरशिप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ तुम्हें एक अलग से टेलीग्राम एक्सेस मिलता है अगर आप उस कोड को फॉलो करते हैं, दैट इज पूरी 80। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर तुम्हें सभी पेड वाली चीजों की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वाली चीजें, ठीक है। तो ये पूरी 80 कोड यूज करना बहुत जरूरी है बच्चे। और क्लैट की जर्नी में मेरे साथ एक बार जुड़ो तो सही, एक बार मेरे साथ निभाओ तो सही, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी सक्सेस के रास्ते पे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। थैंक यू बच्चा।